बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास लेजिस्लेचर के मुकन्ना। तो हुकूमत का वो शोबा जो मुल्क के लिए कानून साजी करता है उसे हम मुकन्ना बोलते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विच लेजिस्लेट फॉर द कंट्री इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर। उसे हम मुकन्ना कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर है कि ऑर्गेनाइजेशन जो तंजीम है मुकन्ना की, तो ये है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अगर इफ़ लेजिस्लेचर हैज़ ओनली वन चैम्बर इट इज़ कॉल्ड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर एक ऐवान पर मुश्तमिल हो तो उसे हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। तो एक ऐवानी मुकन्ना अवाम के वोटों से मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल होती है। एक ऐवानी मुकन्ना बांग्लादेश, तुर्की, न्यूजीलैंड और यूनान में राइज है। और आगे जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, अगर मुकन्ना दो ऐवानों पर मुश्तमिल, इफ़ लेजिस्लेचर हैज़ टू चैम्बर इट इज़ कॉल्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। वन इज़ लोअर हाउस, सेकंड इज़ अपर हाउस। जैसे कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट को ऐवान ज़ेरी, पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी को हम कौमी असम्बली कहते हैं और ऐवान बाला जो अपर हाउस है उसको हम सेनेट कहते हैं। आगे हम इसके फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो इसका मेन और अहम फंक्शन है वो क्या है? लेजिस्लेशन, कानून साजी। द बेसिक फंक्शन, ये लिखा नहीं हुआ, इसे आपने नोट करते जाना है। इंग्लिश में मैं बोलता जाऊँ, साथ उर्दू में समझाता जाऊँगा। द बेसिक फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज़ लेजिस्लेशन। मुकन्ना का सबसे बुनियादी और अव्वल इनफर्ज कानून साजी है। लेजिस्लेचर मेक अ लॉ अकॉर्डिंग टू एस्पायरेशन ऑफ पीपल एंड नीड ऑफ कंट्री। मुकन्ना आवाम की अमंगों और मुल्की ज़रूरियात के तकाज़ों के तहत कानून बनाती है। चेंज द ओल्ड रूल्स, पुराने कवानीन में तब्दीली लाती है। एंड रिपेल लॉज दैट डू नॉट मेट मॉडर्न रिक्वायरमेंट, और जो कवानीन जदीद तकाज़ों का साथ ना दे सकें उन्हें मनसूख भी कर देती है। आगे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन है, मुल्की आइन है, उसमें तरमीम की ज़िम्मेदारी भी लेजिस्लेचर की होती है। द लेजिस्लेचर हैज़ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मुकन्ना को आइन में तरमीम करने का इख्तियार हासिल है। इट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ नेशन बाय लिस्टेड मेथड। इसमें कहता है कि कौमी ज़रूरियात के तकाज़ों के तहत मुकन्ना आइन में दर्ज तरीक़ाकार के तहत आइन में रद्दो बदल करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल ड्यूटीज़, मालियाती फ़राइज़। मुकन्ना जो है लेजिस्लेचर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फिस्कल टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसमें कहता है कि मुकन्ना को टैक्सेस और गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है और उसके साथ साथ मुल्की जो मालियात होती है उस पर पूरा कंट्रोल होता है। द लेजिस्लेचर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फिस्कल, ये इसमें मैंने कहा शायद मैं फिस्कल सही बोल रहा हूँ या नहीं। तो नेशनल फिस्कल, जिसे मुल्की मालियात हम कहते हैं, नेशनल फिस्कल टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर पूरा कंट्रोल होता है। नो न्यू टैक्स कैन बी इम्पोज विद द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। मुकन्ना की मंजूरी के बगैर ना तो कोई नया टैक्स आयद हो सकता है, ना ही इंतज़ामिया जो है सरकारी ख़जाने से कोई रकम किसी ज़मन में खर्च कर सकती है। नॉर कैन द एडमिनिस्ट्रेशन स्पेंड एनी मनी फ्राम द ट्रेजरी एवरी ईयर। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर अ बजट एंड सबमिट इट टू द लेजिस्लेचर फॉर अप्रूवल। कि हर साल जो इंतज़ामिया है वो बजट तो तैयार करती है लेकिन अप्रूवल उसकी कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है। इसलिए फाइनेंशियल ड्यूटी होती हैं इसकी, मालियाती फ़राइज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, इंतज़ामी फ़राइज़। लेजिस्लेचर जो कुछ इंतज़ामी फ़राइज़ में भी हिस्सा लेती है। मुकन्ना बाज़ जो इंतज़ामी नवैयत के फ़राइज़ हैं उन्हें अदा करती है। मिसाल के तौर पर द लेजिस्लेचर आल्सो परफॉर्म सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज द सिलेक्शन ऑफ जजेस इन स्विट्ज़रलैंड। इसमें कहता है कि कुछ जो इंतज़ामी फ़राइज़ हैं वो भी लेजिस्लेचर अदा करती है। मसलन स्विट्ज़रलैंड में जो जजों का इंतखाब है वो मुकन्ना करती है।
सिलेक्शन ऑफ जजेस इन स्विट्ज़रलैंड इज़ डन बाय द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट जो इसके फंक्शंस है उसमें है इलेक्ट्रल ड्यूटीज़ के इंतखाबी फ़राइज़। कुछ इंतखाब हैं जो हैं वो भी लेजिस्लेचर करती है, चुनाव जो है वो ये लेजिस्लेचर करती है। द लेजिस्लेचर आल्सो परफॉर्म सम इलेक्ट्रल ड्यूटीज़ सच एज इलेक्टिंग द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान जॉइंटली बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड 4 प्रोविंशियल असम्बलीज। इसमें कहता है कि कुछ मुकन्ना इंतज़ाम ख़ाबी फ़राइज़ भी अदा करती है। मसलन पाकिस्तान में जो सदर का चुनाव होता है वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवान और चारों जो सूबाई असम्बलियाँ होती हैं उनके अरकान मिलकर करते हैं। भारत में पार्लियामेंट के सदर के इंतखाब का इख्तियार हासिल होता है, तो इसलिए ये इंतखाबी फ़राइज़ भी अदा करती है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पब्लिक कंप्लेंट, अवामी जो शिकायत हैं उनका अजाला भी लेजिस्लेचर करती है। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इज़ आल्सो इलेक्टेड पब्लिक मेंबर, देयरफॉर दे give public problem in notice of administration according to advice of legislature, the sole problem of public। इसमें कहता है कि मुकन्ना के अरकान जो होते हैं वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, इसलिए वो अवामी जो मसाइल और मुश्किलात को इंतज़ामिया के इल्म में लाते हैं। इंतज़ामिया मुकन्ना की हिदायत के मुताबिक उनकी शिकायत का अजाला करती है। अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेटर सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक। तो इसमें आगे कहता है नेक्स्ट पॉइंट है एमरजेंसी ड्यूटीज़, हंगामी फ़राइज़। अगर मुल्क में कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाए, अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो जाए, कोई मुल्क हमला कर दे या मुल्क की मुआशी तौर पर दिवालिया होने का ख़दशा हो, तो मुकन्ना मुल्क में जो हंगामी हालात नफाज का ऐलान कर सकती है, एमरजेंसी जो है वो लगा सकती है मुल्क में। तो ये इसके फ़राज में शामिल था। नेक्स्ट जो हम है वो हमारे पास आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होगा, स्टार्ट से लेकर एंड पर जो हमने डिस्कस किया उसका शार्ट टच देते हुए कंक्लूजन को क्लोज़ करेंगे। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है उससे उसकी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।